आप सभी का स्वागत है एक बार फिर स्टडी फॉर आर्ट्स में। आज जो हम चैप्टर लेके आए वो लेके आए क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, क्या नाम है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों है। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, जो भी करंट में है क्या उससे पहले कोई था। ठीक, उसके बाद जो हमें देखना है वो ये देखना है कि अभी इसकी एजेंसीज कौन सी है। ठीक, वर्क कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो करें क्योंकि हम वहाँ पर पीडीएफ डालते रहते हैं और ग्रुप में ऐड हो जाएं। ठीक है, चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज़ देखते हैं 1945 यानी कि 1939 टू 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। लेकिन हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि कैसे चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चला, और जब ये द्वितीय था तो इससे पहले भी एक चला था 1914 से लेके 1918 तक। 1914 से लेके 1978 तक कौन सा चला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, बिल्कुल ठीक। तो इसके दौरान जब इसके होने के बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ तो लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा देशों ने क्या कहा कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि क्या करे कि कॉमन यानी कि युद्ध को रोकने की कोशिश करे, गुंजाइश करे कि युद्ध ना रोके। तो इसके लिए बना दिया LON, दैट मीन्स लीग ऑफ नेशन। ये बना दिया लीग ऑफ नेशन। ठीक, जब ये लीग ऑफ नेशन बनाया तो बन गया, लेकिन जैसे टाइम आता है 1939 टू 1945, ये हो जाते हैं। ये वाला जो इंटरनेशनल संगठन होता है IO, वो इसको रोकने में हो जाता है असफल। ठीक, जब ये असफल होता है तो हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से ही होता है। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो यहाँ उत्पत्ति होती है एक संगठन की जिसका नाम है UNO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, या आपको इसका सक्सेसर भी कह सकते हो यानी कि उत्तराधिकारी भी कह सकते हो। ठीक है, एक न्यू कह सकते हो। लेकिन जब ये बना रहे थे, दुनिया के देश एक साथ बैठे हुए थे कि एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि जो LON की तरह नहीं हो, एक पावरफुल हो, यानी कि वो किसी भी हालत में आने पर युद्ध रोक सके। ठीक, तो ये चीज़ थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन। हमें पता है कि ये 1945 में आया था, बन के तैयार हो गया था। 24 अक्टूबर इसका डे होता है, यानी कि UN डे। 1 नंबर का सवाल है, 12th क्लास में पूछ लिया जाता है पेपर में, और साथ में कंपटीशन एग्जाम में आने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, हाँ। अब इससे पहले 2 लोगों के मैं आपको एक कोट्स बताता हूँ कि एक डैग हैमरशोल्ड, वैसे ठीक, ये कहते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने नहीं बल्कि उसे नरक में जाने से, नरक से बचाने के लिए हुआ है। यानी कि ये कहते हैं कि नरक में कब जाएगा
जब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो उस चीज़ को रोकने के लिए स्वर्ग में भी ना नरक में जाने के बचाने से हुआ है। ठीक, दूसरा जो नाम है वो है चर्चिल। चर्चिल होते हैं ब्रिटेन से। ठीक, ये कहते हैं हथियार लड़ाने की जगह क्यों ना जवान लड़ाई जाए, यानी कि वो कहते हैं कि हथियार लड़ाने की जगह जवान क्यों ना लड़ाई जाए। तो ये जो दो लोग थे वो याद रखना, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। चलिए अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहला पीस, यानी कि शांति। शांति कैसे कि कहीं भी लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो उसको बातचीत के जरिए, सॉल्यूशन के जरिए उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठीक। दूसरा एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण के ऊपर जैसे ध्यान देंगे कि O3 वाला केस देखने को मिला था, ओजोन 3, ठीक। कई सारे यानी कि पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ क्या कि ये ग्लोबल है, यानी कि पूरी दुनिया का है, तो इसको ना पूरी दुनिया एक प्रकार से कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ कॉपरेशन की बात करेंगे, सहयोग की। कि आपस में सहयोग होगा तभी तो हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को चलेंगे। तो ये उसके कुछ मेजर उद्देश्य थे यूएनओ के, ठीक ठीक। यूएनओ कहता है कि अपना जो हर एक स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता, संप्रभुता है कि कोई भी किसी भी स्टेट, कोई भी राज्य किसी के भी राज्य दूसरे राज्य में आंतरिक मामले में दखल नहीं देगा और कोई भी किसी को नहीं दे सकता। तीसरी चीज सामूहिक सुरक्षा। यूएन जो है वो कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। कौन सी? कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये कुछ मेजर उद्देश्य हैं, उसके ऑब्जेक्ट है, कई बार पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन पेपर में कि क्या है यूएन के मुख्य उद्देश्य, क्या है उनके ऊपर चर्चा से विस्तार से बताइए। अटलांटिक चार्टर 1941 में हुआ क्या था? रूजावेल्ट चर्चिल, जो रूजावेल्ट थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और चर्चिल थे वो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस पर क्या करे थे? साइन करे थे अटलांटिक चार्टर पे, ठीक। जब अटलांटिक सिग्नेचर कर दिए अटलांटिक चार्टर पे तो 1942 में जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र अलायंस कंट्रीज थी, उनमें से 26 कंट्रीज ने इसमें वॉशिंगटन में इसको समर्थन दे दिया, यानी कि वॉशिंगटन में क्या दे दिया? इनको समर्थन दे दिया कि किस प्रकार से करते हैं। और इसी को जैसे समर्थन मिला तो इन्होंने 1943 में क्या कर दी? घोषणा, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर सिग्नेचर करे, घोषणा नहीं करी, यानी कि इन्होंने सिग्नेचर कर दिया 1942 में 26 स्टेट ने, ठीक। ठीक, जब ये 42 के बाद आते हैं 45, 42 के बाद हमने 43 गए, 41 है, अब 45 आते हैं, 45 मंथ होता है फेब का, फरवरी का मंथ होता है। और इसमें कौन मिलते हैं? 3 बड़े नेता मिलते हैं, 3 बड़े नेता मिलते हैं। पहला रूजावेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। ये ब्रिटेन से, ये यूएसए से और ये सोवियत यूनियन से, यानी कि सोवियत संघ से थे, ठीक। इन्होंने क्या करा? इन्होंने कर दिया याल्टा कॉन्फ्रेंस। याल्टा कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस जो था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन को था कि किस प्रकार से हो। जब ये कर दिया तो यहाँ पर ना 2 मंथ कॉपरेशन की कॉन्फ्रेंस की बात चलती है। सम्मेलन होता है सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल और मई में। अप्रैल मई में कॉन्फ्रेंस होता है 1945 में, जिसको क्या इस पर बात की कर रही थी कि यूएनओ को
किस पे फोकस किया जाए, किस पे केंद्र किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने सम्मेलन चला था। ठीक, वो वाली चीज करती है। फिर 26 जून, देखो ये अप्रैल मई था, अब जो बात कर रहे हैं वो हम जून की बात कर रहे हैं। कौन सा? 26 जून। 26 जून को होता क्या? 26 जून को 50 जो कंट्रीज होते हैं वो इस पे संस्थापक पे साइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं, कंट्रीज सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक, लेकिन एक जो कंट्रीज होती है पोलैंड, ठीक, वो कब करती है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर कर देती है इसके ऊपर, सिग्नेचर 1945 में। तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 50+1, यानी कि संस्थापक देश कितने हो जाते हैं? संस्थापक देश हो जाते हैं 50+1। ठीक, जब ये 50+1 हो जाते हैं तो ये होता है। और फिर फाइनली डेट आती है 24 अक्टूबर 1945। इसको क्या कर दिया इन्होंने? यूएन डे। क्या कर दिया? यूएन डे कर दिया इन्होंने, यूनाइटेड नेशन डे बना दिया। अब आती है इंडिया। इंडिया कब शामिल होता है इसमें? इंडिया शामिल होता है 30 अक्टूबर 1945 में। 30 अक्टूबर 1945 में भारत शामिल हो जाता है। तो ये था कि किस प्रकार से यूएनओ बना। अब हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के अंग, जिसे ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन की बात करें, ये यूएनओ है, यूएन। इसके ऑर्गन की बात करें तो पहले इसके 6 थे, लेकिन आज वर्तमान में इसके 5 ऑर्गन है। पहले जो बात करते हैं, पहले यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं इसे? आम सभा भी कहते हैं। ठीक, आम सभा में लगभग सारे देश के जो देश हैं वो सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं, यानी कि 193 जो है इसके वो मेंबर है। ठीक, क्लियर। अब इसमें होता है क्या कि इसमें ना जो प्रत्येक देश होता है उसको 2 या 3 रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं। लेकिन जब किसी एक चीज़ पे वोट डालते हैं ना, तो एक 1 वोट डालने का होता है, यानी कि एक कंट्रीज के नाम से डलता है। जैसे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं या 3 हैं। तो यहाँ पे वोट कौन डालेगा? ये 3 नहीं, सिर्फ इंडिया एक ही वोट डालेगा। ठीक, ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक, जब यहाँ पे कोई भी बिल ना पास करवाना होता है तो मेजोरिटी 2/3 से पास करवाना होता है। कितना? 2/3 से पास करवाना होता है। कितना? 2/3 से पास करवाना होता है। लेकिन जो इसके डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं वो बाध्य नहीं होते, यानी कि कंपलसरी नहीं होते। इसके। ठीक, दूसरी चीज, जैसे कि हमारे यहाँ हम इसको क्या कहते हैं? हम अपने यहाँ भारत में लोकसभा कहते हैं ना। हमारे यहाँ संसद के 2 सदस्य होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो इसे हम विश्व की लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जो यहाँ पे डिसीजन लेते हैं वो पूरे डेमोक्रेटिक होते हैं, लोकतांत्रिक होते हैं। क्या होता है? लोकतांत्रिक होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक संगठन है। ठीक, ये इसके फीचर्स थे, यानी कि 193 इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके होते हैं, हर एक कंट्रीज को एक वोट मिलता है, 2-3%, 2/3 से वोट डालने की फैसला डिसीजन होता है, 2/3 से वोट डालने पे डिसीजन होता है। डिसीजन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता। ठीक, डेमोक्रेसी क्या है। अब इसकी कार्य की बात करें, कार्य की, तो अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या है? बजट बनाना, डिस्कशन करना, ठीक, रिपोर्ट पर विचार करना। रिपोर्ट पर विचार करना, ये यहाँ की चीज़ें। ठीक, दूसरी चीज़ लिबर्टी की, स्वतंत्रता की बात हो, महासभा के बारे में। अगला जो पार्ट है वो
अगला जो पार्ट है वो है यूएनएससी, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यानी कि सुरक्षा परिषद। भैया ये जो सुरक्षा परिषद है ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ना हमेशा पेपर में आता ही आता है। ठीक, क्लियर। अगर हम इसकी बात करें तो इसको हार्ट ऑफ यूएन भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ यूएन भी कहा जाता है। ठीक, क्लियर। इसमें अभी वर्तमान में कितने हैं? 5+10 यानी कि 5+10 मेंबर हैं। ठीक, कितने? 5+10। ये जो 5 हैं वो परमानेंट मेंबर है, परमानेंट। और ये क्या है? नॉन परमानेंट है यानी कि अस्थाई। और ये क्या है? स्थाई है। ठीक, ये क्या है? स्थाई है। ये जो है ये कौन कौन से? इन्हें हम तो पहला नाम जानते हैं यूएसए, दूसरा फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और एक चाइना। ये क्या है? ये 5 जो है, 1 2 3 4 5, इनको मिल रखा है क्या? वीटो। क्या मिल रखा है? वीटो, वीटो। ठीक, क्लियर। अब होता है क्या? ये 4 देश दिख रहे हैं आपको, ये जो ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन है। एक फर्स्ट चैप्टर में हम जब कोल्ड वॉर सुन रहे थे, सेकेंड युद्ध सुना था, और एक धुरी राष्ट्र। तो ये मित्र राष्ट्र कौन है? ये 5 चारों है ना, ये चारों मित्र राष्ट्र हैं। हाँ, ये चीज़ है। ठीक, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ये तो था परमानेंट, इनके पास होते हैं वीटो। वीटो यानी कि निषेध अधिकार होता है, एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जिसमें होता है कि अगर एक बार वीटो यूज़ करते तो उसको निर्णय को पीछे कोई मना नहीं कर सकता। जैसे कि अभी हमने देखा था जब भारत के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए चारों देश राजी हो गए थे, लेकिन चाइना ने क्या करा? वीटो लगा दिया। ठीक, मसूद अजहर पर क्या लगाया था चाइना ने? वीटो लगाया था। ठीक, जैसे कई सारे इंडिया के काम के पीछे कई सारे क्या, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना वीटो लगाता रहता है। ठीक, ये चीज़ है। अब हम अस्थायी सदस्य के देखें तो अस्थायी सदस्य अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। ठीक, तो उनका काम क्या होता है? उनका 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है, होता है। ठीक, लेकिन ये क्या होता है? ये निर्वाचित होते हैं। कहाँ से? आम सभा से। कहाँ से होते हैं? आम सभा से। ठीक, आम सभा में कितना % चाहिए होता है ना? 2/3 बहुमत चाहिए होते हैं निर्वाचित होने के लिए। और समर्थन किसका चाहिए होता है? परमानेंट स्थायी सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। स्थायी सदस्यों का क्या चाहिए होता है? समर्थन चाहिए होता है। हाँ, लेकिन ये जो है वो लगातार निर्वाचित नहीं हो सकते, लगातार निर्वाचित नहीं हो सकते। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। अगर इसके कार्य की बात करें, इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले क्या है? शांति स्थापित करवाना। ठीक है, इसका काम क्या है? शांति स्थापित करवाना। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो हम कह सकते हैं पीस कीपिंग। पीस कीपिंग, पीस मेकिंग एंड पीस बिल्डिंग। यानी कि शांति बनाए रखना, शांति बनाना और शांति स्थापित करना। ठीक, अगर पीस मेकिंग की बात करें तो है क्या? ठीक, ये चीज़ है, युद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों के मध्य डिप्लोमेटिक प्रयास करते हैं। यानी कि जो युद्ध होता है उनको डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध को सुलझाना। क्या? डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध को सुलझाना। ठीक, अब एक चीज़ जरूर याद रखना, ये
कंपटीशन एग्जाम खासकर यूपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है, पीस कीपिंग फोर्स। एक पीस कीपिंग फोर्स है जिसे ब्लू हेलमेट के नाम से भी, क्या, ब्लू हेलमेट, ब्लू हेलमेट, ठीक, ये चीज़ याद रखना, ठीक। दूसरी चीज़ पीस बिल्डिंग, ये काम संस्थाओं को निर्माण करवाना, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, ठीक, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने, ये क्या, पीस बिल्डिंग का काम है। क्लियर। दूसरी चीज सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा पर भी इन लोगों का काफी ज्यादा, ये थी सुरक्षा परिषद। अब जो तीसरा वो पार्ट है, वो इनका मुख्य जो पार्ट है, सबसे बड़ी चीज है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बात करें का, इसका जो मुख्यालय है वो है हैग में। हैग का है, नीदरलैंड, ठीक, मुख्यालय का है नीदरलैंड में। दूसरी चीज, इसमें मेंबर कितने होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं वो होते हैं 15 न्यायाधीश, ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। कितना, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अब जो हम बात करें इनका क्या, ये लीगल डिस्प्यूट का निपटारा करते हैं। लीगल डिस्प्यूट का निपटारा करते हैं, यानी वैधानिक विवादों का निपटारा करते हैं, ठीक। जब वैधानिक विवादों का निपटारा करते हैं तो इनका आगे चल के जो कोर्ट है इंटरनेशनल, वो 3 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक। कितने, 3 पार्टों में बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज़ बता दें, 3 पार्ट में बढ़ तो जाता है, लेकिन जो इनके सदस्य होते हैं वो आते कहाँ से, आम सभा, ठीक, प्लस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद से आते हैं। यहाँ पे 2/3 चाहिए होते हैं और इनका समर्थन चाहिए होता है, तभी यहाँ पे मेंबर बनते हैं। क्लियर, ये चीज़ है, ठीक। अब ये जो बात होती है वो 3 में बढ़ जाते हैं। ये पहला होता है आईसीसी, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। दूसरा होता है आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक। और जो थर्ड है वो है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो आईसीसी है वो मानव नरसंहार के ऊपर काम करता है, मानव नरसंहार पर काम करता है और उनके दंड देने का अधिकार पर काम करता है, ठीक है। क्लियर, ये बात करता है आर्बिट्रेशन के इलाके में। और जो कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात होती है वो सबको पता है, ठीक। अगर आपको ये इसमें यहीं तक, जो अगला पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। स्टडी फॉर आर्ट्स को लाइक शेयर जरूर करें।